हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज आईटी सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है लेटेंट व्यू। उसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर अपने को बाइंग पॉजिटिव का मौका देखना चाहिए। लगभग टॉप से अभी 45% के लगभग डाउन है, ब्रेकआउट के नजदीक है। आने वाले समय में ब्रेकआउट के बाद में एक अच्छी रैली दिखाई दे सकती है। वहां पर कहां पर अपने को बाइंग करना चाहिए, आने वाले समय में कहां पर अपने को रेजिस्टेंस मिलेगा, एक दो साल का अगर नजरिया हो तो अपने को किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी का मौका देखना चाहिए। डिटेल से स्टेप बाय स्टेप अपन उसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट और एक अच्छी स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। एक मल्टीबैगर प्राज इंडस्ट्रीज के बारे में, केम्स का ब्रेकआउट हो गया है। बोरोसिल रिन्यूएबल के बारे में बहुत ही अच्छा अपने मूवमेंट दिखाई दिया था पहले, लेकिन अब वो नीचे की तरफ आ रहा है। उसके बारे में, कैंपस के बारे में, इन स्टॉक में आप पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, अकोमोलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने का किस तरह से नजरिया रहना चाहिए इन स्टॉक के प्रति। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट में। ये लेटेंट व्यू का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी का अगर मौका देखना चाहिए तो अपने को मार्केट में लिस्टेड होने के बाद में, मार्केट में लिस्टेड हुआ था नवंबर 21 में। अब 21 में मार्केट में होने के बाद में देखिए एक टॉप लगाया था इसने, लगभग लगाया 750 के लगभग। उसके बाद में आप देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। मतलब बाइंग का अगर अपने एक नजरिए से सोचे, पहले अगर उस टाइम टॉप में नहीं खरीदा और फिर बाद में अगर बाइंग की देखे, मतलब कि जनवरी 22 के बाद में इसमें बाइंग का मौका अभी तक नहीं दिया दोस्तों। एग्जैक्ट मानो तो अभी तक इसमें कोई भी मौका नहीं दिया। अपने को बस इतना ही नजरिया आपका क्लियर होना चाहिए। ट्रेंड को देख के अब क्या होता है, ट्रेंड वो देख लेते हैं। देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तीन तरह के तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो अप ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, डाउन ट्रेंड को किस तरह से करते हैं। अप ट्रेंड की बात करें तो लेफ्ट बॉटम से लेकर राइट मोड ये ऊपर की तरफ लाई जाती है। ध्यान दीजिए, कोई भी स्टॉक होता है वो 45 डिग्री के लगभग जाना चाहिए। 45 डिग्री का एंगल बना के ऊपर जाता है तो मान सकते हो कि वो लंबी यात्रा है उसकी, वो मैराथन दौड़ेगा। अगर वो इस तरह से स्पीड कर रहा है, स्पीड 100 मीटर का मार रहा है, स्प्रिंट एकदम इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मान लेना कि वो ऊपर हर नीचे आने की पॉसिबिलिटी बनती है। अब देखिए किस तरह इस स्टॉक में देख लीजिए, ये मार्केट में लिस्टेड होने के बाद में देखिए किस तरह से इसने एक देखो एक अच्छी कैंडल बनाई, बहुत ही शानदार कैंडल। मार्केट में लिस्टेड होने के बाद में अपर सर्किट क्या लगा, ये देखिए कितना 5-10% का अपर सर्किट लगा हुआ, और ये देखो गैप अप ओपनिंग हो गया, फिर ऊपर की तरफ और फिर नीचे आ गया। अभी तक देखिए अपने को क्या करना है, अगर कंसिस्टेंटली आपको इन्वेस्ट करना हो तो 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। 45 डिग्री का एंगल मतलब 50 ऐसे कोई एग्जैक्ट 45 नहीं है, लेकिन इस तरह से ऊपर की तरफ नहीं जाना चाहिए, इस तरह से जाना चाहिए स्टॉक। ये ध्यान। अप ट्रेंड में क्या होता है, इस अप ट्रेंड है नहीं, हमने डाउन ट्रेंड का बात करें तो टॉप से लेके नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ आनी चाहिए, ठीक है। और प्राइस का मूवमेंट भी नीचे की तरफ है तो डाउन ट्रेंड है। अब इसमें किस तरह से एक टॉप माना, एक बॉटम मान लिया। ये मान लीजिए हमने टॉप माना, देखिए इसमें और समझिए थोड़ा सी इसमें, ये मान लीजिए हमने इसमें टॉप माना, इसको यहाँ पर टॉप मान लिया और एक बॉटम मान लिया, ठीक है। टॉप बॉटम के बाद में इसके नीचे वाला टॉप होगा, ये नीचे वाला टॉप होगा, लोअर टॉप होगा, और नीचे वाला बॉटम लोअर बॉटम होगा। नीचे लोअर टॉप, लोअर बॉटम, लोअर टॉप, लोअर बॉटम। अभी तक मानो तो इसने अभी तक कुछ नहीं किया, ये मान के चलिए। लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं, ऊपर की तरफ इसका ब्रेकआउट होगा। कब होगा, ये प्राइस मूवमेंट एग्जैक्ट रेजिस्टेंस ले रखा है 300, मतलब 400 को लगभग ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देगा, सस्टेन कर लेगा, तो इसमें एक अच्छी शानदार रैली आपको दिखाई दे सकती है। ये कंसोलिडेट, ये देखो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न बोलते हैं, एक रेंज बाउंड एरिया में रहता है, और साइडवेज कंसोलिडेट फेज बोलते हैं, और डाउन ट्रेंड भी साथ में, दोनों चीजें साथ में हो रही है। ध्यान से सुनिए, कंसोलिडेट इस फेज में ये कर रहा है, और दूसरा ऊपर की तरफ गया तो अपने पहले वाले लोअर टॉप पैटर्न को एक बार भी ब्रेकआउट नहीं किया। देखो यहां पर था, यहां पर था, यहां पर था, ऊपर की तरफ यो यहां पर, तो मतलब एक बार ही उसको कोशिश ही नहीं की ब्रेकआउट करने की। तो कहने का मतलब है डाउन ट्रेंड ये, इसको अगर ट्रेंड को देख के 400 के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा, रैली आएगी, तब इसमें बाइंग करेंगे। जो रिस्क लेना चाहते हैं, जो यहाँ पर लिया, अब मेजर सपोर्ट के पास मतलब कि कितना है 300 मान लीजिए, 300 से थोड़ा कुछ 5-10 रुपए ऊपर की पॉइंट है, तो 300 के लगभग ऊपर यहां पर आता है, और यहां पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है। दोस्तों, दो तरह के ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, एक होता है बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक और एक होता है सेलिंग। तो बाइंग की
अलग अलग कैंडल स्टिक का अलग अलग रेशियो होता है, अलग अलग कैंडल स्टिक का अलग अलग एक्यूरेसी होती है। जैसे हैमर की कैंडल स्टिक पैटर्न होता है उसका कितना की एक्यूरेसी रहती है। दूसरा बुलिश 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 हरामी, बुलिश इनगल्पिंग, बाद में मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, ये अलग अलग है। सेलिंग की बात करें तो शूटिंग स्टार, बियरसिंग एनगल्पिंग, बियरसिंग हरामी आदि कैंडल स्टिक पैटर्न है, उनके बारे में डिस्कस किया, जाके आप उसको समझ देख सकते हो। तो ये हो गया, इसमें अपने को बाइंग का भी मौका नहीं। यहाँ पर कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो बाइंग की जा सकती है, ये ध्यान रखना। रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही अच्छा रहेगा, अदरवाइज इसके ऊपर की तरफ जाएगा तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा। थोड़ा दोस्तों गला खराब है, ऐसे थोड़ा सी तो उसमें दिक्कत हो जाती है थोड़ी कभी कभी। अब देखिए, अब बात करते हैं ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न। इसमें कौन कौन सी ये दिखाई दे रहे हैं वो देख लेते हैं। देखिए कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है दोस्तों। अलग अलग स्टॉक का अलग अलग बिहेवियर होता है। मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ कि अलग अलग स्टॉक का अलग अलग बिहेवियर है। तो इस स्टॉक का लेटेंट व्यू का बिहेवियर समझिए। कैंडल स्टिक से पैटर्न का बिहेवियर पता चल जाता है। देखो यहाँ डाउन ट्रेंड था, यहाँ पर क्या हैमर बैंडल है, यहाँ पर हैमर, यहाँ पर हैमर, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर, हैमर हैमर हैमर। देखिए हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, यहाँ पर भी हैमर टाइप का मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। तो नीचे आए बॉटम में आएगा, यहाँ पर आता है तो आप ये मान के चलो बॉटम में ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनाएगा। दो है इसका, एक तो हैमर बनाता है और दूसरा बनाता है मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन क्या होता है, डाउन ट्रेंड होगा, एक रेड कैंडल होगी, रेड कैंडल के बाद में एक मॉर्निंग छोटी कैंडल होगी, डोजी भी हो सकती है। मॉर्निंग स्टार और मॉर्निंग डोजी स्टार में कोई डिफरेंस नहीं है। मॉर्निंग स्टार में क्या एक छोटी कैंडल होती है, डोजी में एक डोजी टाइप की कैंडल होती है, फिर एक ग्रीन कैंडल बन जाती है और उसके बाद में आप देख सकते हो। और ऊपर की तरफ देखो कौन सी है, ऊपर की तरफ, ये मतलब कि ऊपर की बियरसिंग इनगल्पिंग पैटर्न बन रहा है। तो इस तरह से आप बियरसिंग इनगल्पिंग पैटर्न बन रहा है, तो इस तरह से आप देख सकते हो इसका स्टॉक का बिहेवियर। बॉटम में आएगा तो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन और हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बनाएगा। अब बात करते हैं इसमें, देखिए आरएसआई में कोई डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। आरएसआई में सबसे पहले एक ट्रू डेट मूविंग एवरेज है, उसका देख लेते हैं। बहुत ही शानदार काम करता है, हम हर वीडियो में उसका डिस्कस करते हैं। जो हम डिस्कस करते हैं बाद में नहीं करते पहले। अब देखिए इसमें ब्रेकआउट होगा तो आपको वॉच लिस्ट में रख लेना है इस स्टॉक को। बार बार स्ट्रेट लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा था ट्रू डेट मूविंग एवरेज के। जब स्टॉक ऊपर रहता है तब अच्छी रैली आती है, तब भी एक अच्छा मूवमेंट आएगा। नीचे रहेगा तो कोई मतलब नहीं है। ऊपर की तरफ देखो ब्रेकआउट किया है, मतलब चार तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। किस तरह से, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हमने जो रेक्टेंगुलर पैटर्न बना, दूसरा होता है ट्रेंगल पैटर्न बनता है उस तरह की ट्रेड लाइन, तीसरा होता है मूविंग एवरेज, बाद में चौथा होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो यहाँ बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में ये पुलबैक पैटर्न आया है। मूविंग एवरेज का मतलब कि ब्रेकआउट हो चुका है और उसका 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हो चुका है और भी पुलबैक पैटर्न आया है। अब अगर 400 को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छी शानदार रैली आ सकती है। और इसमें अपने को स्टॉप लॉस लगाना कि वापस 200 मूविंग एवरेज से नीचे नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना। रैली आएगी, फिर पहला रेजिस्टेंस अपने को कहाँ मिलेगा 550 के लगभग, बाद में 500 620 के लगभग, बाद में 750 के लगभग अपने को अलर्ट हो जाना है। क्योंकि वापस अचानक ही कोई भी स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाता है। देखिए ध्यान से सुनिए, कोई भी स्टॉक होता है ब्रेकआउट होता है, जैसे ये लाइन है तो ब्रेकआउट, अगर अचानक ब्रेकआउट हो गया तो वो दोस्तों ब्रेकआउट फेल होगा, मतलब 80-90% पॉसिबिलिटी है उसकी कि फेल होने की। वो या तो ब्रेकआउट हो गया तो अपने को क्या करना है, वेट करना है, इसके पुलबैक पैटर्न का वेट करना है। जो अपने ट्रेड लाइन थी उसका ब्रेकआउट के बाद में रिटेस्ट करना चाहिए, उसको रिटेस्ट भी बोलते हैं। यहाँ पर भी आप ले सकते हो जिसको लेना होता है, क्योंकि यहाँ रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा होता है। कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बननी चाहिए इस ट्रेड लाइन पे, अदरवाइज इस ऊपर वाली ट्रेड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देगा इसको, तो इसमें बाद में और शानदार आपको रैली आ जाएगी और ऊपर की तरफ ये निकल जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि ये जैसे ट्रेड लाइन है, ट्रेड लाइन को आपको क्या करना है, इस ट्रेड लाइन के पास में आके यहाँ पर ये कंसोलिडेट होना चाहिए, ऐसे ऐसे मूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। और फिर ऊपर की तरफ निकलेगा तो ये बाद में नीचे आने की पॉसिबिलिटी इसकी बहुत ही कम है दोस्तों। तो दो तरह से ब्रेकआउट होता है, उस दो तरह से ब्रेकआउट को आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से कौन सा ब्रेकआउट हो रहा है, उस चीज का ध्यान रखना है। अब देखिए इसको ब्रेकआउट अचानक ही वो ब्रेकआउट हो गया था, ब्रेकआउट हो गया तो वापस आ गया। इस चीजों को आपको समझना है, देखना है, चार्ट को देखते रहिए। कोई आप स्टॉक में फंसे हुए हो, ऐसे एनालिसिस आते हो तो कमेंट में जरूर बताइए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंटेंट अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, उसमें कमेंट में बता सकते हो कि इसमें ये कमी है, उसमें हम दोस्तों सुधारने की कोशिश की जाएगी। ये हो गया। अब बात करते हैं आरएसआई में डाइवर्जन देख लेते हैं। दो तरह के डाइवर्जन होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डाइवर्जन, एक होता है नेगेटिव डाइवर्जन। तो दोनों को अपने को समझना है वो किस तरह से। एक सब ये लेगिंग इंडिकेटर होते हैं दोस्तों, इन पे डिपेंड नहीं रह रहा है, लेकिन अपने को अलर्ट हो जाना कि किस तरह का मूवमेंट आ सकता है। ऊपर की तरफ इसमें देखो कोई भी डाइवर्जन इस तरह के नहीं दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें नीचे की तरफ प्राइस आ रही थी और आरएसआई में भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मतलब ये कोई डाइवर्जन है नहीं। अब बात करते हैं हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट की। बहुत ही अच्छा टूल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। किस तरह से काम करता है, हम दो तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक तो होता है अप ट्रेंड में होता है, तो अप ट्रेंड में क्या होता है, अप ट्रेंड में होता है तो अपन बॉटम से ऊपर की तरफ लगाते हैं, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ इसको लगाते हैं। और फिर बाद में अगर डाउन ट्रेंड में होता है तो टॉप से नीचे की तरफ लगाते हैं। इसमें 5 पॉइंट होते हैं, 23%, 38%, 50%, 61% और 78%। 50% और 61% बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है दोनों, जहां से रिट्रेसमेंट होता है, यहाँ से नीचे या अप ट्रेंड बाउंस बैक दोनों की पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहाँ से देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा। ये देखिए इसमें क्या है, अभी देखो बाउंस बैक कर रहा है तो 23% के लगभग रिट्रेसमेंट के लगभग यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, सॉरी 23% के लगभग रेजिस्टेंस ले रहा है। ऊपर की तरफ देखो यही अपना लोअर टॉप पैटर्न होगा, मतलब 400 एक मेजर इसका रेजिस्टेंस होगा। इसको ब्रेकआउट करने के बाद में इसमें बहुत ही शानदार रैली आने वाली है। इस चीज को आप वॉच लिस्ट में रखिए। उसके बाद में इस तरह से स्टॉप लॉस ट्रेल करके भी सकते हो, 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो तो कर सकते हो। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है कि इस रेंज में ये 400 के लगभग इस रेंज में 1-2 महीने भी रह सकता है। अगर ब्रेकआउट कर दिया तो रैली आ सकती है, लेकिन 400 से नीचे भी रह सकता है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसका अभी थोड़ा टाइम बचा हुआ है। तो टाइम के हिसाब से वो एडजस्ट हो सकती है वैल्यू इसका, क्योंकि जितना इसने अब देखिए स्टॉक रैली क्या दिया, ये तो 500 रुपये 400 रुपये डबल कर दिए थोड़े दिन में, फिर बाद में हो गया, कितने दिन में किया। अब जिस तरह से प्राइस में ये टाइम पर डिपेंड रहता है, जिस तरह से उसने अच्छा रिटर्न दिया छोटे टाइम फ्रेम में दिया तो वो ज़्यादा कंसोलिडेट होगा, और अगर बड़े टाइम फ्रेम में दिया तो वो कम कंसोलिडेट होगा। उस तरह से भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। मेरे हिसाब से अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। 400 के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो बहुत ही अच्छी रैली आ सकती है। अदरवाइज नीचे की तरफ आता है 300 के लगभग तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, जहां पर ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बाइंग बननी चाहिए मेजर सपोर्ट के पास में। एक ये भी तीसरी कंडीशन ये है कि 1-2 महीने यहाँ कंसोलिडेट और कर सकता है, इसका रेंज टाइम बचा हुआ है यहाँ पर इस रेंज में। लेकिन अगर 400 को ब्रेकआउट कर देगा तो ये रैली जा सकती है ऊपर। इन दोनों चीजों का ध्यान रखनी चाहिए। 400 के ऊपर ब्रेकआउट करना चाहिए, प्राइस सस्टेन होनी चाहिए। अदरवाइज इस रेंज से वापस कोई बाइंग सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बना के देखो। सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ कौन सी बनाई है, शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बन है। रैली के बाद में ये ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न कौन से मेजर रेजिस्टेंस के पास में यहाँ मिली और फिर नीचे की तरफ आ गई। तो दोस्तों इन चीज़ों को अपने को ध्यान रखना है, जिससे कि आपको लर्निंग सीखे मिलती रहे, और आपको वॉच लिस्ट में रखना है। स्टॉक जब भी ब्रेकआउट होगा तब इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया। किसी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगो, कंटेंट अच्छा लगो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नहीं लगा हो अच्छा तो इसमें कमेंट में बता सकते हो, उसमें सुधारने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों आगे से इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा। पूरी कोशिश है कि मैं जो जितना मेरे को एनालिसिस आता है और जितना एक्सपीरियंस होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और उसको एक्सपीरियंस कोई भी स्टॉक में फंसे हुए हो तो उसको भी आप उसमें बता सकते हो। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट है। लगभग 70-80% के लगभग एक्यूरेसी अपनी, जिस तरह से हमने डिस्कस किया कई स्टॉक में, जैसे बोरोसिल रिन्यूएबल में हमने डिस्कस किया कि नीचे आने वाला है, तो नीचे पहले नहीं। अब कभी स्टॉक इस चीज़ों को भी अपने को समझना है। कई स्टॉक होते हैं जो नहीं आते, तो अपने को क्या उसको ट्रेल करते रहना। नहीं आते तो क्या कर सकते हैं, उनमें मार्केट है, लेकिन ध्यान रखना वो आएगा जरूर। हो सकता है ऊपर नीचे जाके ऊपर आए, इस तरह से। तो मतलब एडजस्ट करना, अपना हर तरह से तैयार रहना है। तो आपको अगर वीडियो में कुछ आपको सीखने को मिला हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।